और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी। बढ़िया ना भी इंडिया चौक कर गया है, इंडिया को तो ठूस हो गया, इंडिया की हवा निकल गया। इंडिया की हवा निकली नहीं है, उन्होंने इंग्लैंड को बोरी में डाल के मारा है, बोरी में डाल के, और उनके 50 पे 5 आउट हो गए थे। रोहित शर्मा ये तो कोई यानी खतरनाक फॉर्म में ये आदमी भाई। रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन, he was not being himself. गुफ्तगू हो रही थी, एक टीम बॉन्ड नजर आया, विराट कोहली से डिस्कशन हो रही है, फिर बुमराह से हो रही है, so they were very well connected. मतलब कि वो अपने सीनियर से भी, because of course विराट की वो सारे कप्तान। रोहित शर्मा तो looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. I think पहले तो क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को। उन्होंने बहुत क्लिनिकल और बड़ी प्लान्स के साथ क्रिकेट खेली है। उनको भी एक स्टेटमेंट सेट किया कि इंडिया इसी मूड से आई है और टीम इंडिया इसी तरह खेले। रोहित शर्मा has made himself, his fans, his fraternity, his nation a very very proud of himself. What a captain! और कप्तान जब फ्रंट से लीड करता है, टीम की कॉम्पोजिशन, टीम का कंपोजर ही अलग हो जाता है। अंदाजा लगाओ इंडिया की अप्रोच का, इंडिया की इंटेंट का, रोहित शर्मा की कैप्टनसी का। भाई उसने बता दिया है कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है। टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कि आपने कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी। सलमान तो भाई कोमे में चला गया, उसने तो सरफ खा लिया ना। जो बैटर बाहर निकलता हुआ चलता हुआ आ रहा था ना, आपने कभी इतना घबराए भी नहीं देखा इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह वो खौफ दे रहे थे। यस। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। वनडे विश्व कप के 29वें मैच में भारत का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से हुआ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 229 रन बनाए। इंग्लैंड को 230 रनों का लक्ष्य मिला। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए, उन्होंने 87 रन की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 40 रन बनाए, वो अपना अर्धशतक नहीं बना पाए। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। इस वनडे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को करारी मात दी है। इतिहास बताता है कि वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के आंकड़े बेहतर हैं, लेकिन आज भारत ने इंग्लैंड टीम को धूल चटा दी। कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सका। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में ऐसा शिकंजा कसा कि इंग्लैंड इस फंदे से बाहर नहीं निकल सका। स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड को लगातार 2 बॉल्स पर 2 झटके दिए। कहते हैं हॉस्टाइल क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्टिलिटी के साथ इंग्लैंड को यहां ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी और दूसरी टीमों का इंतजार करेगी कि अब और कौन सी टीमें अपना पत्ता टिकट कंफर्म करें और डायरेक्ट सेमीफाइनल में इंडिया को ज्वाइन करें। सो इंडिया इज थ्रू, दैट टू बिकॉज ऑफ ओनली क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्रिकेट सवेरा। क्या टॉप क्वालिटी, या आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स। और अगर आपने यहाँ 229 रन बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो होस्ट टीम है वो आपके करीब आ जाए। आपने बोला अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक सवेरा। क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है, उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे, लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग या पेस बॉलिंग अटैक है, दैट इज नेक्स्ट टू नन। दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू हॉस्टाइल। Ali, this is how a team that is dominating this way in the World Cup should have done. ये आज challenge था इंडिया के लिए. They batted first for the first time in this World Cup. Yes, बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया, 229 रन बने, मगर जब आपके कहते हैं ना स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता दूसरी टीम के ऊपर, तो फिर आप दूसरी किस्म का प्रेशर डालते हैं. दैट प्रेशर वाज सीन इन द बॉलिंग, दैट प्रेशर वाज सीन इन द फील्डिंग. आपने फील्डिंग से, आपने बॉलिंग से, आपने कैप्टनसी से जो आपने प्रेशर डाला,
एक एक विकेट पे जिस तरह सीनियर प्लेयर्स, क्या हुआ, विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, फील्ड में जितनी एनर्जी और जितना पंप अप करके विराट कोहली ने पूरी टीम को रखा। आप एक जगह कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपके पास दूसरी जगह होती है कंट्रीब्यूट करने की, आप वहां कंट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कि आपने काम पे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की। जिस तरह इस वक्त इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो फंसे हुए थे, लग ऐसा रहा था ओहो भाई जल्दी आउट कर दिया है टीम इंडिया को, इंग्लैंड जो है ना यहां से इंग्लैंड कमबैक करेगी टीम इंडिया को हरा के और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हरा देगी। मगर नहीं, दे सेड नो प्रॉब्लम, अगर तो टारगेट कम है, अगर तो टोटल कम है, तो हम अब और प्रेशर डालेंगे, और ज्यादा एनर्जी डालेंगे और इतना प्रेशर डालेंगे कि वो जो बैटर है जब वो क्रीज पे आके खड़ा हो तो उसको ये पता चले कि वो 11 प्लेयर्स के ऑपोजिट खड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक बॉलर को फेस नहीं कर रहा है या एक कीपर के सामने नहीं खड़ा हुआ है, वो 11 के 11 लड़के उसके ऊपर चढ़ के बोलेंगे और चढ़ के चीखेंगे। एंड दिस इज हाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू प्ले। एंड आज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिखाई है ना, एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि इतना जो बैटर बाहर निकलता हुआ चलता हुआ आ रहा था ना, आपने कभी इतना घबराए हुए नहीं देखा इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह वो खौफजदा थे। यस, वो खौफ था। सवेरा तुमने सही बोला, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ये होती है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के लिए एग्जीक्यूशन आपको दिखानी होती है। मोहम्मद शमी आए, उन्होंने रूम के लिए या किस तरह बैटर्स को रूम ही नहीं दिया कि वो अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर सकें। 30 रन तक कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी और 40 रन पे 4 विकेटें गिर चुकी थी। मतलब यार व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड अमेजिंग 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 इज नॉट द ओनली वर्ड, इट वाज द एंटायर प्रोसेस। आप देखो तो सही ना कि इंडिया ने अपने आप को तैयार कैसे मुकाबलों के लिए किया। हालांकि मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा थोड़ा सा बीच में शुरू के वक्तों में थोड़ी सी यहाँ ढपचाल चल गए थे कि मोहम्मद सिराज से ओवर शुरू करा दिया था। मैं मिड इनिंग्स में बोल के गया था जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी से स्टार्ट कराना पड़ेगा आज, क्योंकि वो दोनों ऐसा प्रेशर डालेंगे इंग्लैंड वहां से निकल नहीं सकेगा। बट ग्लैड टू सी कि रोहित शर्मा ने अगर रन खा भी लिए सिराज के हैंड से तो रोहित शर्मा बैकफुट पे नहीं गया, उसने जल्दी रियलाइज किया, रिजिड नहीं हुआ अपने आइडिया के साथ, वो जल्दी मोहम्मद शमी को लेकर और मोहम्मद शमी आए और उन्होंने जो मैजिक क्रिएट किया है। बेन स्टोक्स का आउट होना या आज विराट कोहली का आउट होना, ये टेस्टामेंट है कि जब बॉलर्स डॉट बॉल खिलवाते हैं, बॉलर्स बैटर्स को मार्जिन नहीं देते, उनको रूम नहीं देते, तो चाहे विराट हो या चाहे बेन स्टोक्स हो, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि 3 नंबर का बैटर ओडीआई के अंदर दोनों डक के ऊपर गए हैं, कोई भी स्कोर ना बना सका। वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर आज एक यूनिक रिकॉर्ड गया है। बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। सवेरा इन दोनों ने जो आज अपनी पेस अटैक दिखाया है, दैट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। Peach of her deliveries, what a brilliant execution. इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पता चल गया कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। मैं क्या कहा था अपनी वीडियो में, पिछले मैच में मैंने बोला था कि इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता, इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता। पकड़ के घंटा मिला दिया इंग्लैंड का। माइकल वॉन तो भाई कोमे में चला गया, उसने तो सरफ खा लिया ना। अंदाजा लगाओ इंडिया की अप्रोच का, इंडिया की इंटेंट का। रोहित शर्मा की कैप्टनसी का भाई उसने बता दिया है कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है। आज उसने क्रूशियल, मैं कहता हूं ये 200 वाली इनिंग्स थी जो उसने 86 की इनिंग खेली है ना,